हेलो गाइस, मैं हूं अभिराज और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वर्क को ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं। मतलब हम लोग एक बार इसको करके छोड़ देंगे पूरा महीने के लिए और ये डाटा अपडेट होता रहेगा अपने आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये डाटा है, ठीक है, और इसको हम पहले टेबल फॉर्म में लेके जाएंगे। फिर इसका हेडर रहना चाहिए, ओके कीजिए। ठीक है, ये एक टेबल बन गया। अब टोटल कलेक्शन, यहाँ पे देखिए टोटल कलेक्शन है, लेकिन हम उसको अगर डे वाइज डे ऐड करते रहेंगे तो ये कलेक्टिवली इसमें टोटल में आ जाना चाहिए, उसी के अगेंस्ट में, नाम के अगेंस्ट में। ठीक है, और तो उसको क्या करेंगे, पहले इक्वल टू सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, सम इफ्स। फिर जैसे कि ये कलेक्शन है तो हम इसको पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, करके इसको फ्रीज कर देंगे। फिर कोमा दे के हम जितना नाम है उस नाम को भी पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, करके फ्रीज करेंगे, कोमा इस नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक ही बार में सबका कलेक्शन आ गया। जैसे कि मैं अगर जैसे कि एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे कंट्रोल डी मार देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर 1,10,000 ऐड हो गया इसके नाम से। तो देखिए यहाँ पे अपने आप ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बैलेंस टू डू क्या है, मतलब कितना बैलेंस बचा हुआ है, टारगेट माइनस कलेक्शन। तो उसको क्या करेंगे, इक्वल टू ये टारगेट है सबका माइनस कलेक्शन क्या है, ये रहा। तो इसको एंटर मारिए, तो देखिए टारगेट माइनस कलेक्शन इक्वल टू बैलेंस टू डू हो गया। अब हमारा मेन पार्ट है कि डेली बेसिस में ये अपडेट होता रहेगा और उसको हम शोकेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ऑन। अब हमने ये टेबल बनाया था, ठीक है, तो टेबल का नाम टेबल 2 है। तो इसको टेबल, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए टेबल 2 के नाम से सेव हुआ है। तो टेबल 2 करेंगे इसको, इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ऑन टेबल 2, जैसे कि टेबल 2 दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा, फिर से टेबल 2 करना है। टेबल 2 में हम टारगेट डेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ऑन कीजिए, फिर टारगेट डेट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको क्लोज़ कीजिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे जो डेट लिखेंगे इसी के अगेंस्ट में होगा। अगर ये टारगेट डेट इस जगह पे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने से कोमा लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे मतलब डेट के अनुसार कुछ रिज़ल्ट नहीं आया तो यहाँ पे हम नॉन लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डबल कोटेशन क्लोज, फिर कोमा, फिर डबल कोटेशन ब्लैंक के लिए, फिर और डबल कोटेशन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर फिल्टर के लिए ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मारिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है इसीलिए यहाँ पे सब कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे कि मैं एग्जांपल के तरह, मतलब एग्जांपल अगर इक्वल टू टुडे करता हूँ, टुडे का फंक्शन मतलब आज ही का दिन, तो यहाँ पे देखिए टुडे का फंक्शन यूज़ किया हूँ। आज 22/8 है, ठीक है, 22 अगस्त है। कल से जितना भी डेट होगा उन सब का आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि 22 है तो यहाँ पे देखिए 31 अगस्त है, सितंबर है, 25 अगस्त है, 21 नवंबर है। तो अब कितना दिन रिमेनिंग है उसको, मतलब ये जो दिन हमने, जो डे हमने मेंशन किया है टारगेट डे के लिए, वो कितना बचा हुआ है आज के डेट से लेके। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ऑन, अगर ये डेट वाला अगर डेट वाला सेल अगर खाली है, मतलब इक्वल टू डबल कोटेशन, मतलब ये ब्लैंक है तो उसका रिज़ल्ट ब्लैंक आएगा। क्योंकि अगर ये जगह पूरा खाली है तो यहाँ पे रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन, अगर ये खाली नहीं है तो इसके जगह में हम डेटेड इफ़ यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट ऑन डेटेड इफ़ दिस डेट कोमा, जो आने वाला डेट है उतना तक का रेंज वो लेगा। ठीक है, फिर कोमा, डबल कोटेशन के अंदर डी लिखेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो गया डेटेड इफ़ का। फिर और एक है इफ़ के लिए, इस इफ़ के लिए, फिर एंटर। तो देखिए ये 9 डेज़ है, तो इसी के साथ हम 9 के साथ डेज़ भी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एम्परसेंड दे के एक डबल कोटेशन, फिर एक स्पेस दे दीजिए। जो डेज़ है उसके जो नंबर है उसके साथ डेज़ के लिए एक स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस दिया, फिर DAYS, फिर डबल कोटेशन। तो देखिए 9 डेज़ दिखा रहा है। ठीक है, 9 डेज़ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें ये जो डेट है इस पर फ्रीज करना चाहिए।
क्योंकि अगर फ्रीज़ नहीं करेंगे तो ये नीचे उसके नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे F4 से फ्रीज़ कर दीजिए, ठीक है, या फिर $साइन लगा दीजिए, फिर एंटर मारिए। फिर इसको हम सिलेक्ट करके अप टू यहाँ पे देखिए कितना है, टोटल नाम है आपका 6 है, काउंट में 6 आ रहा है, तो इसको 6 तक लेके जाइए, ठीक है, लेके कंट्रोल D मार दीजिए तो सब में फिल हो जाएगा। और अगर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये 2111 है सबसे हाईएस्ट, ये 2111 है, तो यहाँ पे 2111 25 करते हैं तो सिर्फ एक ही दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है, यहाँ तक भी खाली है, ठीक है। और ये इसमें 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट में कर रहे हैं इसीलिए 0 डेज दिखा रहा है। अगर जैसे कि हम इसको 10/11/25 करते हैं तो देखिए 10 तारीख से 21 तारीख तक का 11 डेज दिखा रहा है। तो ऐसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। फिर यहाँ पे हम जैसे कोई दूसरा डेट दे देते हैं 21/8/25, उस डेट में ये जैसे कि ये सलमान है, सलमान ने फिर 1 लाख अगर कलेक्शन किया तो देखिए यहाँ पे सलमान का इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गया कलेक्शन और बैलेंस बाकी रह गया अभी 10,30,000, ठीक है। तो इसका अगर चेक करना चाहते हैं जैसे कि 89 है, तो यहाँ पे अगर हम 09 कर देते हैं तो देखिए सलमान का भी आ गया, उसका 8 डेज लेफ्ट है उसका टोटल टारगेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम ऑटोमेटिकली डाटा को बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे हम डेली अपडेट हो जाने के लिए टुडे का फंक्शन यूज़ कर देंगे तो अपने आप होता रहेगा और आपको सिर्फ यही सब शेयर करना है, ठीक है।